हाय। कुछ साल पहले एक बहुत ही मशहूर मूवी आई थी जिसका नाम था पीके। और उसमें एक बहुत ही मशहूर कलाकार ने काम किया था जिसका नाम है आमिर खान जी। और उनका एक बहुत ही अच्छा सा डायलॉग है जिसमें उन्होंने कहा था, का तुम्हारे शरीर में कोनो ट्रांसमीटर फिट है का, जिससे तुम भगवान से बात कर सकते हो। वैसे तो ये डायलॉग उन्होंने एक दृष्टिकोण जिसके अंदर धर्म को ब्लाइंडली फॉलो करने वालों पर एक कुठाराघात किया था। पर क्या आपको पता है, हमारे शरीर में सच में एक ट्रांसमीटर फिट होता है जो कि जन्म से ही प्रकृति ने हमको दिया होता है। अब जरा सोचिए कि किसी भी ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। सिग्नल्स को रिसीव करना और सिग्नल्स को बाहर भेजना। अब ऐसा अगर कोई ट्रांसमीटर हमारे शरीर में फिट है तो क्या सच में हम सिग्नल्स को बाहर नहीं भेजते होंगे, या फिर बाहर से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर रहे होते होंगे? बिल्कुल कर रहे होते होंगे। अब आप पूछेंगे, भाई इतने टाइम से ये ट्रांसमीटर हमारे शरीर में है और हमको तो पता ही नहीं। कुछ लोगों को पता है जो मेडिकल साइंस में होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि वो ट्रांसमीटर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। केंद्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में मौजूद हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि दूसरे ट्रांसमीटर काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर से सिग्नल्स को बाहर भेजना और बाहर के सिग्नल्स को अंदर रिसीव करना। आप जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं कोई सामान उठाती हूँ, ये बॉक्स है और इसको देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक बॉक्स है, जबकि बॉक्स और मेरी आंखों के बीच में कोई भी नली या डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लगा, तो मुझे ये कैसे पता चल जाता है कि ये बॉक्स है? मेरी आंखों ने देखा और समझ लिया। तो वो कुछ इस तरह से होता है कि जब मेरी आंखों ने इस बॉक्स को देखा तो मेरी आंखों से एक तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स उत्पन्न होता है, और ये नर्व इम्पल्स इस बॉक्स से टकरा करके वापस मेरी आंखों के माध्यम से मेरी तंत्रिका तंत्र में जाता है और वहां से ये मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क के एक विशिष्ट पोर्शन यानी कि टेम्पोरल लोब में जाकर के, टेम्पोरल लोब या फिर ऑप्टिकल लोब, अगर मैं इसको देख रही हूँ तो डेफिनेटली ऑप्टिकल लोब यानी कि दृष्टि वाला एक क्षेत्र है, वहां तक तंत्रिका आवेग पहुंचता है। अब इसके बाद मस्तिष्क इस तंत्रिका आवेग को डिकोड करता है और उसके बाद वो इस मीनिंग को हमारे मस्तिष्क के दूसरे भाग में पहुंचाता है, और वो ये बताता है कि ये तो एक बॉक्स है। अब चूंकि हम बचपन से ही चीजों को सीखे हुए होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हम देखते तो सब कुछ है, लेकिन हमको उसका मीनिंग नहीं पता होता है। ये मीनिंग हमको बताते हैं हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स। लोग जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो हर चीज के मतलब बताते जाते हैं। ये एक बॉक्स है, ये एक बांस है। तो इस तरह से हमको ये मतलब बताते जाते हैं, जिसके कारण जैसे ही हम उस चीज को देखते हैं वो नर्व इम्पल्स हमारे शरीर में जाता है, और मस्तिष्क को बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है डिकोड करने में, और वो तुरंत इस बात को बता देती है कि भाई ये तो एक बांस है या फिर ये एक बॉक्स है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम बचपन से सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमको नहीं बताया जाता। ठीक है, तो वो जब हमको मीनिंग नहीं बताया जाता तो उसको डिकोड करने में हमारे मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को टाइम लगता है। अब इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिसेप्टिव सिस्टम किस प्रकार का है, जो बैकबोन है यानी कि पूरा नर्वस सिस्टम कितना पावरफुल है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज को कितनी जल्दी डिकोड कर सकते हैं और एज इट इज डिकोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमको ये पता चल गया कि हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर जरूर होता है जो कि बाहर से आने वाली चीजों को वो नर्व इम्पल्सेस के माध्यम से हमारे शरीर को, मस्तिष्क को समझाता है और हम उसकी मीनिंग को समझ जाते हैं। तो वैसे ही जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती है उनके भी सिग्नल्स हमारे शरीर रिसीव करते हैं, उनके सिग्नल्स भी हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो रिसीव करते हैं, हमारा नर्व इम्पल्स उसमें काम करता है, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर बकायदा आपको उसका मीनिंग बताता है। अब
अगर कोई ये कहे कि क्या आप भगवान, अल्लाह या गॉड से बात कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल भगवान से बात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है आपको अपने शरीर पर काम करने की, आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत हाई होना चाहिए, साथ में आपके इमोशंस किस तरह से काम करते हैं, इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस संबंध में मुझे दूसरे धर्म ग्रंथों का तो आइडिया नहीं है क्योंकि उनको मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन हिंदू धर्म में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें बाकायदा ये विधियाँ बताई गई हैं। शिव पुराण से लेकर के अन्य सभी ग्रंथों के अंदर ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि आप किस तरह से अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर को किस तरह से साध सकते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को पावरफुल बना सकते हैं, जिसके कारण आप भगवान से या फिर यूनिवर्स से आप बाकायदा बात कर सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से बताया गया है, इतनी कथाओं और कहानियों में उलझा करके बताया गया है कि लोगों को ये रहस्य लगता है। हिंदू धर्म के जो ग्रंथकार थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियों और कथाओं में इन चीज़ों को इसलिए उलझाया क्योंकि उनको 2 चीज़ें पता थी, एक तो हर मनुष्य उच्च स्तर का नहीं हो सकता, यानी कि उसके शरीर इतना पावरफुल नहीं हो सकता और ना ही उसका मन इतना पावरफुल हो सकता है। साथ ही उनको ये भी पता था कि हर इंसान इसका यूज़ जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए ही करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस 2 कारणों को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी कथाओं और कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल चीज़ को उन्होंने रहस्य जैसा बना दिया। अब कोई अगर ये पूछे कि क्या आप अल्लाह, गॉड या भगवान से बात कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है आपको अपने नर्वस सिस्टम को बहुत पावरफुल करने की। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, यानी कि उसका इंटेलिजेंट क्वोटिएंट हाई करने की, और साथ में उसमें ज़रूरत है कि आपको अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की। तभी जाकर के आप इन चीज़ों को कर सकेंगे ताकि प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो और प्रॉपर उसको डिकोड किया जा सके। और ये सारी विधियाँ हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हो, चाहे वो शिव पुराण हो या फिर दूसरे ग्रंथ हो, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है और उसमें बाकायदा बताया गया है। मुझे दूसरे धर्मों का तो पता नहीं क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों को मैंने नहीं स्टडी किया है, इसलिए मैं उनका नहीं कह सकती। लेकिन भारत के हिंदू धर्म में जो ग्रंथ दिए गए हैं, उन ग्रंथों में बहुत ही अच्छी तरह से शरीर में किस तरह से आप अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से आप अपने ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाएँ, किस तरह से उसकी डिकोडिंग क्षमता को आगे बढ़ाएँ और किस तरह से आप ये डिकोड करने के लिए सारे एनर्जीज़ को स्टैटिक करें, ये सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। लेकिन उन्होंने इन सारे प्रोसेस को कहानियों और कथाओं में उलझा करके प्रस्तुत किया है। पूरे धर्म ग्रंथ बहुत सारे कहानियों, कथाओं से परिपूर्ण हैं, जिसको पढ़ करके लोग ये समझते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा रहस्य है। प्राचीन जो हिंदू धर्म के ग्रंथकार थे, उन्होंने इन चीज़ों को इसलिए कहानियों और कथाओं में उलझाया क्योंकि उनको 2 चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से पता है था। एक तो ये कि सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि सबका ब्रेन उतना पावरफुल नहीं होगा, सबकी इमोशनल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, सबका नर्वस सिस्टम उतना अच्छा नहीं होगा और सारे के सारे लोग उद्देश्य के प्रति उतने दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे लोग जो कि कम कैपेसिटी रखते हैं, वो सिर्फ़ कहानी और कथाओं में उलझ कर के रह जाएँ और वे लोग जो बहुत इंटेलेक्ट होंगे, जिनका इंटेलिजेंट क्वोटिएंट हाई होगा, जिनका इमोशनल पावर बहुत हाई होगा, वो लोग उस चीज़ को ग्रैब अपने आप कर लेंगे। उनको इस चीज़ का अच्छे से मालूम था। तो इसीलिए उन्होंने कहानी और कथाओं में बताया। दूसरा इंटेंशन ये कि उनको ये भी पता था कि सारे लोग इनको समझ करके इसका सही उपयोग बिल्कुल नहीं करने वाले। बहुत सारे लोग अपने मतलब के लिए इनका उपयोग करेंगे, बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों के लिए भी इसका उपयोग करेंगे। और जिससे बचने के लिए उन्होंने इस बहुत ही ईज़ी प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को उन्होंने कथाओं और कहानियों में उलझा करके बताया। जिससे कि ना केवल दूसरे धर्म के बल्कि हमारे धर्म के भी लोग ये समझते हैं कि आध्यात्म तो कोई बहुत ही बड़ा और उलझा हुआ रहस्य है, जबकि ऐसा कोई रहस्य नहीं है। साथ में
जो कुछ दूसरे धर्म के लोग थे जिन्होंने ये समझ लिया कि भई इनके पास तो कोई बहुत बड़ा पावर है, और डेफ़िनेटली था भी और आज भी है। तो उन लोगों ने जो प्राचीन धर्म ग्रंथ जिसमें और भी इन चीज़ों को आसान किया गया था, उसको जला दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जितना कुछ मैंने पढ़ा, जितना कुछ मैंने समझा और मेरी गुरु की कृपा है, उतना कुछ जानने समझने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल इतना पावरफुल है कि वो भगवान अल्लाह से बात कर सके और उनके दिए गए मैसेजेस को डिकोड करके समझ सके। बस हमको ज़रूरत है अपने शरीर के उन फंक्शंस पे काम करने की, उनको समझने की और रेगुलर प्रैक्टिसेस पर जाने की। तो आध्यात्म जो विश्व का मैं छठा सब्जेक्ट समझती हूँ, उसको हम डिकोड करने वाले हैं बहुत ही साइंटिफिकली, जिस पर मैंने बहुत डीप काम किया है। मेरे बहुत टाइम में वीडियोज़ आते हैं, पर बहुत ओरिजिनल वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड में नहीं है, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके द्वारा जो कि आपको बहुत पावरफुल बनाता है और जिसके कारण आप बिल्कुल भी यूनिवर्स से अपने गॉड या अल्लाह से बात कर सकते हैं, उनकी जो मैसेजेस है उसको डिकोड कर सकते हैं। तो हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय, आई एम अ कोर एजुकेशनिस्ट। अगर आपको इस वीडियो में मेरा कुछ थोड़ा-सा नॉलेज जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद निकाला, वो आपको अगर सब पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको और भी रहस्य उजागर करने वाली हूँ, जो हमारे धर्म से संबंधित है, जो हमारी परंपराओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर डराया गया है कि सिर पे आँचल नहीं रखोगे तो राहु आ जाएगा और ये इफ़ेक्ट हो जाएगा, वो इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, जबकि इसके बहुत ही साइंटिफिक मैं खुलासे करने वाली हूँ आपके सामने मेरे इनकमिंग वीडियोज़ में। तो मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और देते रहिए अपना बहुत सारा प्यार। और इसके साथ ही आज के वीडियो में मैं विदा लेती हूँ। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।